हेलो, वेलकम टू माय चैनल थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स। आज से हम लोग क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहली जो आपकी आवश्यक चीज़ है वो है आपको आना चाहिए पाइथागोरियन थ्योरम। अगर आपको पाइथागोरियन थ्योरम नहीं आएगा तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट करने में बहुत ही ज़्यादा परेशान होंगे। तो सबसे पहले सीखते हैं व्हाट इज़ पाइथागोरियन थ्योरम। पाइथागोरियन थ्योरम बहुत सिंपल सा है। पाइथागोरियन थ्योरम लिखा गया है एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। जैसे सपोज करिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जहाँ पर राइट एंगल है एंगल B। तो पाइथागोरियन थ्योरम कहता है कि जो सबसे लॉन्ग साइड है, सबसे लंबी जो साइड है वो हाइपोटेन्यूस होती है। अब ये हाइपोटेन्यूस का हम पता कैसे लगाएंगे कौन सबसे लंबी साइड है? तो इसका पता लगाने के लिए एक सिंपल सी चीज़ है कि जहाँ पर राइट एंगल्ड बना हुआ है उस एंगल के सामने वाली जो लाइन है वो कहलाती है आपकी हाइपोटेन्यूस। तो आपकी है ये हाइपोटेन्यूस, ठीक। इसको अपन C से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ओके। बाकी दो बची हुई साइडें हैं, उसको हमने नाम दे दिया A और B। तो पाइथागोरियन थ्योरम बहुत सिंपल सा है। पाइथागोरियन थ्योरम कहता है कि आपकी जो हाइपोटेन्यूस है, जो भी हाइपोटेन्यूस है, उसका स्क्वायर बराबर आएगा हाइपोटेन्यूस को छोड़कर बाकी जो दो साइडें बचेंगी उस राइट एंगल ट्रायंगल की, उनके स्क्वायर के सम के बराबर उस हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर आता है। यह ही पाइथागोरियन थ्योरम है। जैसे कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में बात करते हैं, तो सपोज करिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है PQR और यह इसकी मान लीजिए साइड है 3 यूनिट्स and it is 4 units and suppose it is x, ओके। तो ये साइड लंबाई हमें नहीं पता। तो अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। चूंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है इसलिए यहाँ पर पाइथागोरियन थ्योरम एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा गौर से देखें तो राइट एंगल कहाँ पर बना हुआ है? एंगल Q पर राइट एंगल बना हुआ है। तो एंगल Q के सामने वाली जो साइड होगी वो आपकी हाइपोटेन्यूस होगी। मतलब आपकी हाइपोटेन्यूस कौन है? PR। तो इसको हमने C नाम दे दिया, बाकी दो बची हुई साइडों को A और B नाम दे दिया। तो अगर आप यहाँ पर पाइथागोरियन थ्योरम लिखें तो लिखा जाएगा C² = A² + B²। तो अब अगर इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो C² = A की वैल्यू कितनी थी? 4 का स्क्वायर प्लस B की वैल्यू कितनी थी? 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूस जो कि C हमने माना हुआ है उसका स्क्वायर किसकी इक्वल आएगा? 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पर C² = आया 25। तो अगर C की वैल्यू निकाली जाए तो स्क्वायर रूट 25। अब कुछ बच्चे सोचेंगे यहाँ पर स्क्वायर रूट का क्या प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया? देखिए C जो है वो एक आपका हाइपोटेन्यूस है, मतलब ये एक लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्लस माइनस साइन हमेशा डायरेक्शन को, प्रॉफिट को, लॉस को, इनको दर्शाने के लिए मैथमेटिक्स में डिफाइन करे गए हैं। अब लेंथ चूँकि नेगेटिव इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि लेंथ केवल एक लंबाई है, वो कोई लॉस नहीं है, वो कोई प्रॉफिट नहीं है, ओके। तो इसलिए यहाँ पर हम इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे जो कि आएगा 5 यूनिट। इसलिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपका बेस 4 यूनिट हो गया, और बेस बोलो या दोनों साइडें आप बोल लो, आप कुछ भी बोल लो। तो ये साइड 4 यूनिट हो गई, ये 3 यूनिट हो गई, और आपका हाइपोटेन्यूस 5 यूनिट